नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो जो है थोड़ी देरी से बन रही है, इधर काफ़ी गैप हो गया है, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। बट आपके इनपुट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जो है कनेक्टेड हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो है आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। और कभी कभी जो है मैं इन सब के जो एक साथ पढ़ के जब भी खाली समय मिलता है कोशिश करता हूँ आपको रिप्लाई करूँ। और जिनको जिनको मैं रिप्लाई पर्सनली नहीं कर पाता हूँ उनको मैं माफ़ी चाहता हूँ उन सब से, क्योंकि बिजनेस रहती है। वो आपको पता है इस प्रोफेशन में आज की डेट में बहुत बूम है और एक एक्सपर्ट की ओपिनियन की एक बहुत ही अलग इम्पोर्टेंस हो जाती है इस इंडस्ट्री में, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे साथ काम करने वाले दूसरे कुलीग्स हों। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में जो है, बिकॉज आपके बहुत सारे इनपुट्स आ चुके हैं, बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो भी इकट्ठे हो गए हैं, जो आपकी तरफ से आए हैं ग्रास रूट लेवल से, और जो मुझे लगता है कि इनको एड्रेस करना चाहिए, उसमें हो सकता है कि आधा क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो, बिकॉज क्योंकि बार बार आपकी तरफ से आता है, तो उसको जो है टेकअप करने का एक इस वीडियो से उनको जो एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी जो रिटेल ऑयल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और एस्पिरेंट हैं, किसी भी तरीके से डेस्परेट हैं कि पेट्रोल पंप लगाया जाए। और मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रोफेशन में पहले से हैं उनके लिए जो है ये चैनल बहुत सारी टिप्स देता होगा, क्योंकि एक जो है 25 साल का अनुभव और एक टेक्निकल नॉलेज और आप लोग का फीडबैक, कंपनी ऑफिशियल्स के जो इनपुट्स, वो सब जुड़ के जो है कोशिश होती है कि एक प्रैक्टिकल निचोड़ जो है अपनी वीडियोस में डाला जाए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हम लोग जो है एक से एक माइलस्टोन को जो है क्रॉस कर रहे हैं। तो उन सबका जो है आप लोग का इस चैनल पे रहने के लिए, आपका इनपुट्स देने के लिए सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया। तो आप बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट एंटरप्रेन्योर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन बार बार आपकी तरफ से आता है, जो बार बार आप लोग पूछते हैं कि क्या रिटेल ऑयल इंडस्ट्री के इसमें जो है पेट्रोल पंप खोलने में दम है कि नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है आज की डेट में कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से, जितनी भी कंपनीज हैं वो बनाने के उसमें जो है नए नए मॉडल्स लाने की कोशिश कर रही हैं। एक अल्टरनेट फ्यूल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल जो एज ए फ्यूल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए फ्यूल है, वो एक बेसिकली जो है एक एनर्जी इफिशिएंट कह लीजिए, और आप कह लीजिए कि एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है। और बहुत ज़्यादा जो है इसमें इंजन्स की या बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसकी जो होती है टेक्निक बहुत डिफरेंट है। मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी कवर किया, तो मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा इस पर। और अगर आपके इनपुट्स आते हैं तो सर्टेनली मैं इस पर जो एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा। और अल्टरनेट फ्यूल्स बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे सीएनजी के बहुत सारे प्रमोशंस हो रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो है अट्रैक्ट कर रही है, छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर्स को, कि वो भी फील्ड में है, उनको भी लाइसेंसिंग दी जा रही है। दोस्तों, इस समय जो है बहुत चैलेंजिंग टाइम है। और जो लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इस बिजनेस में आया जाए ना आया जाए, आने वाला फ्यूचर कैसा है, तो मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसको कि मैंने जो है लिंक नीचे डाल दिया है, उसको आप जरूर देखिए, आपको काफ़ी आइडिया लगेगा इससे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हाईवेज बन रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, और जिस तरीके से एक्सप्रेसवेज को जो है प्रमोट किया जा रहा है, और ये जो एक्सप्रेसवेज रोड्स होती हैं दोस्तों, ये हमारी बॉडी की एक, जिसे कहते हैं ना, आर्टरीज की तरह होती हैं, जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है। और अगर हमारे शरीर में, हमारे हार्ट में अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, हमारे माइंड में रुक जाता है, तो क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। और अगर यही आर्टरीज खुली जाए और आर्टरीज बन जाएं या चौड़ी हो जाएं, तो कनेक्टिविटी जो होती है हमारे बॉडी के डिफरेंट अंग्स की बहुत अच्छी हो जाती है और हमारी बॉडी की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से अगर देश में हमारे हाईवेज अच्छे बन जाएं, एक्सप्रेसवेज अच्छे बन जाएं, या ओवरऑल रोड्स अच्छी बन जाएं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो दोस्तों मुझे लगता है कि मोबिलिटी सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। और बहुत सारा ट्रैफिक इस समय जो है हाईवेज पे अट्रैक्ट हो रहा है। और आने वाला समय जो है, मुझे लगता है कि लोग अब बाय रोड ट्रेवल करना या पर्सनल व्हीकल को यूज़ करना बहुत जो है, दे आर इट्स वेरी प्रेफरेबल नाउ डेज। बिकॉज कोरोना भी है, तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना शायद उतना पसंद नहीं करते जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द, आप देखिए जितना रश होता है
ड्यूरिंग जब समर होती है तो आप हिल्स स्टेशंस पे देखिए कैसे रश होता है और कैसे लोग मूव करते हैं। वीकेंड्स पे लोग आजकल निकल जाते हैं बाहर। तो हाईवे एमिनिटीज, रिटेल आउटलेट्स और वे साइड एमिनिटीज का बहुत जोर है दोस्तों इस समय, और बहुत सारा ट्रैफिक जो है हमारे हाईवेज पे अट्रैक्ट हो रहा है आज की डेट में। दोस्तों जो NHAI है, जो स्टेट हाईवेज हैं, वो भी जो है प्रमोट कर रही हैं कि स्टेट उनके हाईवे के किनारे जो है बड़े बड़े जो है ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए रोड साइड फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएं। और एक्सेस वे पे भी जो है बहुत सारे टेंडर हो रहे हैं जिसमें हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं या जो फ्यूल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो उसमें टेंडर डालती हैं, एंड दे अपना जो पेट्रोल पंप है या अपना CNG स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन जो है एज ए पार्ट ऑफ हाईवे एमिनिटी जो है वो उसको एस्टेब्लिश करते हैं। तो आने वाला समय दोस्तों अभी कुछ साल तक तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है उतने में आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। पर यहाँ मैं एक बात बहुत जोर दे के आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि अब जो आने वाला समय है वो केवल एक पेट्रोल पंप्स या केवल फ्यूल डिस्पेंसिंग के लिए नहीं है। आप अपने रिटेल आउटलेट को जो है एक बहुत ही सर्विस ओरिएंटेड एक अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट बनाइए, जिसमें छोटे छोटे जो है आप मल्टी फ्यूलिंग की बात करिए, EV चार्जिंग उसमें एक है, CNG की फैसिलिटीज उसमें और हैं। आने वाले समय में जो लोग बहुत बड़े एक हाईवेज पे कनेक्टेड हैं, एक्सप्रेसवेज पे कनेक्टेड है, जहां बहुत ही लंबे ट्राले या लॉन्ग डिस्टेंस के व्हीकल चलते हैं, तो LNG फैसिलिटीज भी मुझे लगता है फ्यूचर में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। और ज़रूरत है कि LNG भी एज ए जो है फ्यूल कुछ रिटेल आउटलेट्स पे तेज़ी से बढ़े, जबकि रिटेल आउटलेट इसके आ गए हैं और मैं जल्दी इस पर एक वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, आप जो है अभी भी इस बिजनेस में आ सकते हैं, अच्छे से आइए, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाला समय बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि और अभी 10, 15, 20 साल जो है जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो अभी बहुत तेज़ी से आगे नहीं आएंगे, और फॉसिल ऑयल जो है या हमारे जो CNG स्टेशंस हैं उनका जो है फ्यूचर में, और मुझे लगता है कि आप एज ए बिजनेस वेंचर ले सकते हैं, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। तो मुझे लगता है आपकी क्वेरी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई होगी। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो बार बार आपकी तरफ से आता है, रोज ही व्हाट्सएप आते हैं, रोज ही मैसेज आते हैं, पता नहीं आप लोग को कहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, और उसमें जो है आप लोग पूछ रहे हैं कि मेरे बगल में एक नया पेट्रोल पंप बन रहा है या एक नया रिटेल आउटलेट जो है बहुत नज़दीक मेरे बन रहा है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ ने ये भेजा है कि आज भी किसी का जो है गुजरात से मैसेज आया था, कॉल भी आई थी उनकी कि मैं क्या करूं, मेरे बिल्कुल एडजॉइनिंग में जस्ट 0 मीटर पे उन्होंने लिखा कि मेरा रिटेल आउटलेट एक नई कंपनी बना रही है और मेरी सेल जो है वहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है। तो ऑयल कंपनीज, पहला क्वेश्चन था कि क्यों बना रही है, और दूसरा ये कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों इस प्रोफेशन में बहुत आप लोग की तरफ से बहुत सारे ऑफर आते हैं कि गाइडेंस दे दो कि दूसरे का पेट्रोल पंप कैसे रोका जाए जो हमारे साथ बन रहा है। दोस्तों मेरा इसमें ओपिनियन बहुत क्लियर है कि अगर कहीं पे भी जो आपके नियर बाय में पेट्रोल पंप पे अपना जो फ्यूल स्टेशन बना रहा है, अगर वो किसी रूल को वायलेट करता है, तब तो मुझे लगता है कि आपका राइट बनता है कि आप उसको रोक सकते हैं, या कहीं पे वो गाइडलाइन का वायलेशन कर रहा है। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो मुझे लगता है कि दूसरे रिसोर्सेज, दूसरे इन्फ्लुएंस यूज़ करके उसको रोकना ठीक नहीं है। मेरा ये पर्सनल मानना है, आपका क्या ओपिनियन है, जिसकी मुझे लगता है कि सेल घट जाएगी एक दूसरे पेट्रोल पंप के नियर बाई आने से, तो मैं भी कि उसको बहुत तकलीफ होती रहो और वो कुछ इसके ऑप्शंस निकालता हो, किसी तरीके से इसको डेफर करें या ना आने दें। दोस्तों मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है रूल का तो जरूर यू हैव राइट टू ऑब्जेक्ट इट। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको कंपटीशन से घबराना नहीं चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपग्रेड करिए, अपने क्लाइंट को सॉलिड करिए। जल्दी इस पे वीडियो लेकर के आऊँगा कि सेल्स को कैसे प्रमोट करें, क्योंकि इस पर एक छोटी सी पहले वीडियो बनाई थी एनिमेशन की, अब इस पर बहुत डिटेल वीडियो लेके जल्दी आऊँगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं किसी को तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मत करिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। नॉर्म्स का कंप्लायंस है, लेट हिम कम। आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने रिटेल आउटलेट को इम्प्रूव करिए, अपने क्लाइंटेज को स्ट्रॉन्ग करिए एंड ट्राई टू अट्रैक्ट मोर ट्रैफिक। और मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी जो है, क्योंकि आपकी पहले से एक इमेज बनी होगी, नहीं है तो उसको इम्प्रूव करिए, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मुझे महाराष्ट्र से आया है, जिसमें किसी ने ये बोला है कि उनकी सारी एनओसीज हो गई हैं, बट ड्यू टू लोकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनकी पंचायत की एनओसी और एक जो लैंड यूज़ कन्वर्जन होता है, जिसको हम पुराने एक्ट में 143 यूपी में बोलते थे, अब सेक्शन 80 बोलते हैं, जिसमें लैंड यूज़ कन्वर्जन होता है, नया जो रेवेन्यू कोड है यूपी का। तो उन्होंने बताया कि वो लोकल कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उनका हो नहीं पा रहा, और जब पंचायत के एनओसी की बात आई
तो पंचायत में जो कमेटी के मेंबर्स हैं सबको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और वो उन्होंने फिगर भी मुझे बताया अराउंड, मैं लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं है आपसे कहने में, क्योंकि आपका फीडबैक है। उन्होंने बताया कि वो 20 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने मुझसे ओपिनियन मांगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँ। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आपके लिए ये चैनल है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको जो है प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, जो रिमोट एरिया में हो, आई वॉज हैप्पी टू हेल्प इन। मैंने उसको कहा कि आप मुझे कॉल करो जब उनका मैसेज आया। देन मेरी उनको जो एडवाइस थी कि वो एक बार डीएम ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के यहाँ एक रिक्वेस्ट करें कंपनी की तरफ से कि इस तरीके से एनओसी बहुत दिन से पड़ी है, और कोशिश करके उनको एक रिमाइंडर देके टाइम बाउंड तरीके से बोलें कि अगर इतने दिन में एनओसी नहीं आती है तो एनओसी जो है ये मान ली जाएगी। और मुझे लगता है दोस्तों भी होना भी चाहिए। नाउ देयर इज ए हाइट हो चुकी है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और बहुत इश्यूज इसमें आ रहे हैं, जहाँ पे जो है जानबूझ के जो है एक एलओआई होल्डर का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, और उसको जो एक डिपार्टमेंट जहाँ से एनओसी जारी हो सकती है इजीली, वहाँ पे उसको एनओसी नहीं दी जाती, डिफरेंट नॉर्म्स और वो क्रिएट करके, डिफरेंट इश्यूज को बता करके। तो मुझे लगता है कि दोस्तों अब समय आ गया है कि हम लोग एक कोशिश करें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जोर दें कि टाइम बाउंड मैनर में जो है एनओसीज की एक बात आनी चाहिए। ऑनलाइन एनओसी के लिए तो मैं बहुत बार आपसे कह ही रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे किसी ने इनपुट्स दिया और मैंने देखा भी था वेब पे सर्च करके कि एमपी में जो है, मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी ऑनलाइन सबमिट करने का और ऑनलाइन प्रॉकर करने का जो है प्रोसेस जो है चल रहा है, और कितना सक्सेसफुल है। मैं चाहता हूं कि एमपी के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो उस एरिया में पेट्रोल पंप लगाते हैं, जरूर अपना फीडबैक दें डिटेल में, और कोशिश करें कि मुझे उसमें इतना इनपुट दें कि मैं उसमें एक वीडियो बना करके आपके सामने लाऊं, क्योंकि अच्छा स्टेप है दोस्तों। बिजनेस करना जो है हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, प्रोफेशन करना हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, ये आपका राइट है। और कहीं पे किसी तरीके इसका अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो मुझे लगता है कि दैट मस्ट बी एड्रेस्ड जॉइंटली, और किसी ना किसी फोरम पे हमें इसकी बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक टाइम बाउंड रिप्लाई आएगा या कोशिश होगी, तो मुझे लगता है कि मेरे जिस भाई ने क्वेश्चन पूछा है, जिनकी क्वेरी आई, उनको जरूर सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे टच में रहे, हम कोशिश करेंगे कि जॉइंटली इस इशू को एड्रेस करेंगे और आपकी एनओसी जल्दी जारी होगी। और दोस्तों इसी से जुड़ा क्वेश्चन मेरे पास आता है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे किसी साथ वाले का जो है रिटेल आउटलेट हुआ और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उनकी एनओसी बहुत जल्दी हो गई और मेरी एनओसी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और मुझे बहुत समय लगा एनओसीज लेने में। दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि आप इन सब चीज़ों के लिए वरीड मत होइए। आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उनकी एनओसी इन्फ्लुएंस से हो जाती है, या कुछ ऑफिशियल्स की बैकिंग होती है, या कुछ पॉलिटिकल बैकिंग होती है। पर दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप खुद भी इसको जो है आप इवेलुएट करके देखिएगा, और ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि जो लोग बहुत हार्ड वर्क करके एनओसीज लाते हैं, बहुत, मैं दूसरे वर्ड में यूज करूँ, एक रॉ लैंग्वेज में, धक्के खा के जो लोग एनओसी लाते हैं, तो एनओसी लाने के प्रोसेस में वो क्या आदमी बन जाते हैं दोस्तों, उनकी पर्सनैलिटी कैसे बन जाती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वो उनकी जो पर्सनैलिटी बनती है, उनका जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, वो कभी भी उन लोगों का नहीं हो सकता जो लोग अपने इन्फ्लुएंस से एनओसी लाए हैं। और ऐसे लोग दूसरे लोगों को गाइड भी कर सकते हैं और उनको थॉरो नॉलेज हो जाती है कि किस स्टेप्स पे क्या इश्यूज आते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों इसमें बहुत वरीड होने की जरूरत नहीं है। आप दूसरों को मत देखिए, अपने स्ट्रगल्स को देखिए, उसको एंजॉय करिए। मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि एनओसी लाना या जो पेट्रोल पंप का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को एंजॉय करिए बिना टेंशन के, और आप कोशिश करिए कि अपनी गाड़ी को बचा के निकालिए। आपको पहले एलओआई चाहिए, सेकेंड स्टेज में जो है आपको फिर एनओसीज चाहिए, थर्ड स्टेज में जो आपको रिटेल आउटलेट को लगाना है, फिर जहाँ से आपको फाइनल एनओसी चाहिए वो चाहिए। देन आपको सेल करनी है, अपनी ब्रांडिंग करनी है, और अपनी जो है एरिया में अपने फ्यूल स्टेशन की आपको धाक जमानी है। अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपने स्ट्रगल्स को करिए और अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए इसमें, एंड डोंट गेट डिस्करेज कि दूसरों की होगी तो आपको प्रॉब्लम है, आपकी भी हो जाएगी, थोड़ी हार्डशिप ज़्यादा होगी। एक दोस्तों क्वेश्चन और इसमें बार बार आता है कि सर्विस रोड को लेकर के, कि सर्विस रोड पे क्या है, मेरे बगल में एक क्रॉसिंग आ रही है या कुछ आ रहा है, तो उसमें क्या किया जाए। तो दोस्तों इसमें नई गाइडलाइन में बहुत स्पष्ट प्रावधान है। अगर एग्जिस्टिंग सर्विस रोड है तो ये जो बायलाज हैं, ये जो रूल्स हैं, ये इममटीरियल हैं। आपकी साइटिंग सही होनी चाहिए, साइट कंडीशंस ठीक होनी चाहिए। बाकी आप राइट ऑफ वे को मेंटेन करिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करिए, सर्विस रोड को आप जो है अब्यूज मत करिए, बिकॉज दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द हाईवे। तो आपको इतना ही करना है, बहुत छोटी चेकलिस्ट है उसमें।
मैंने डिस्प्ले में लगा दी है, और मेरी पुरानी वीडियोस जिसमें मैंने आपको जो है पूरा एक्सप्लेन किया था गाइडलाइन, उसमें जो लेडीज़ के बारे में डिटेल एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दोस्तों इसमें एक क्वेरी जो है वो बार बार आपकी तरफ से आती है, और ये तो क्वेश्चन क्वेरी 2-3 बार आ चुकी है, बट मेरे लिए नई क्वेरी है क्योंकि इसको पहले एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी हम बात करें फ्यूल एट डोर स्टेप या एक फ्यूल मोबाइल पेट्रोल पंप्स की बात हो रही है। तो किसी ने पूछा है कि ये क्या ठीक है उनके लिए एज ए, क्योंकि वो इसमें एंटर करना चाहते हैं और इसके कितने एक्सपेंडिचर हैं, और इसमें जो मुझे लगता है दोस्तों एक पूरी वीडियो बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट का। एटलीस्ट उस समय में जब जो है हमें कोरोना का समय है, हम एक महामारी से पूरा समय वर्ल्ड पूरा जो है क्राइसिस फेस कर रहा है, हमारी जो है कभी समय समय पे लॉकडाउन्स हो जाते हैं, और हमने लॉकडाउन्स में देखा है कि हमें जो फूड है उसकी डिलीवरी, चाहे वो स्विगी से हो या दूसरे जो हमारे जो डिलीवरी करते हैं डोर स्टेप से, उसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं, और बहुत सारे जो है बाहर मूवमेंट काफ़ी कम हो गया है, और ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़े भी हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि ये बेसिकली उनके लिए है जो लगभग जो है 30 लाख तक का एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। उनको एक मोबाइल व्हीकल चाहिए, और एक जो है उनको टैंकर चाहिए जो कि उसी लॉरी पे या उसी बाउज़र पे फिट हो जाता है, अलॉन्ग विद डिस्पेंसिंग यूनिट, मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट होती है। एंड इसमें बिलिंग भी जो है पूरी प्रोसेस से होती है, वैसे ही होता है, फ्यूल के रेट्स भी वही हैं, डिलीवरी डोर स्टेप होती है, जो आपके क्लाइंट्स हैं बेसिकली, या जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा पार्क्ड व्हीकल्स रहते हैं, कोई स्कूल है जहाँ पे बसेस बहुत सारी पार्क्ड रहती हैं, या जहाँ पे जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट्स के बहुत सारे व्हीकल्स पार्क्ड हैं, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जनरेटर सेट्स लगे हैं, या और भी कई ऐसे सेटअप्स जहाँ पर हमें जो है फ्यूल की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसके लिए परमिशंस लेनी पड़ती हैं, थोड़ी कंप्लायंसेस हैं, 30 लाख तक का एक्सपेंडिचर आता है, मैंने आपको बता दिया है। और डोर स्टेप अपनी जो है गाड़ी ले जा करके आप खड़े हो जाइए। और जब भी मैं जो है इस पे लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पे ट्रेवल करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो हमारा सर्किल रिंग रोड है जो आगरा वाली, उसके बाद वहाँ पे जो है मोबाइल व्हीकल खड़ा रहता है, और अच्छा लगता है वहाँ पे देख के लोग फ्यूल ले रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है, एज ए स्टार्टअप आप अपने आप को रजिस्टर कराइए, एंड आप जो है अपने जो है सप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ जो है मोबाइल पे भी जो है लोग ऐप्स बना करके जो है इसमें ऑर्डर कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ गुड स्टेप एज ए स्टार्टअप। मुझे लगता है कि आप अगर जाना चाहें तो इस बिजनेस में जा सकते हैं। जल्दी इस पर डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको पूरे इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी अपकमिंग सब्जेक्ट, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रमोट होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार आता है कि एथेनॉल मिक्सिंग की बात कुछ लोग कर रहे हैं कि एथेनॉल मिक्स हो रहा है, तो इसके फ्यूल्स पे क्या इम्पैक्ट है, व्हीकल्स पे क्या इम्पैक्ट है। दोस्तों जहाँ तक मेरी इसमें नॉलेज है या मुझे जो इसके बारे में फीडबैक है, हमारा जो है ऑयल को, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने को हमारे देश का बहुत सारा जो है फॉरेन एक्सचेंज कह लीजिए, फॉरेक्स कह लीजिए, 80 लाख का जो है हमें देना पड़ता है जब हम इस फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। एंड हमारा बहुत सारा जो है इसमें हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इसके जो है एडवर्स इम्पैक्ट आते हैं। तो मुझे लगता है एथेनॉल मिक्सिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर हमारे उसके लिए क्या इंजन्स कॉम्पेटेबल हैं, हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं क्या उसके लिए ट्यून्ड हैं। तो इसमें जो है मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शंस है उनको कि जो है एथेनॉल के भी वो प्लांट्स लगाएं, और एथेनॉल के अलग अलग प्लांट्स अलग अलग जगह पे लगाए जा रहे हैं, और मैं इस पर भी एक वीडियो को जो है डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। और जब हम एथेनॉल को मिक्स करते हैं दोस्तों फ्यूल में, तो उस समय जो होता है हमारे इंजन्स उसके लिए बहुत ज़्यादा अभी अडॉप्टेबल नहीं है अगर मैं आज की डेट में बात करूं, बट ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को दिए गए हैं कि वो जब भी टेस्टिंग करें अपने इंजन्स को एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की तरह जो है उसको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करें, जिससे इंजन पे एडवर्स इफेक्ट ना आए। और हमें जब एथेनॉल को हम एज ए फ्यूल में मिक्स करते हैं तो और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जिसको एक डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। बट एथेनॉल को एज ए फ्यूल यूज़ करने का एफर्ट बहुत अच्छा है, बिकॉज एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। एंड दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत बूस्ट देता है ये, और हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को अगर ऐसे डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा तो और हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर और हमारी जो फ्यूल इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आई रियली अप्रिशिएट, मैं एडमायर करता हूँ इसको, और मुझे लगता है कि हमारे जो परिवहन मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के जो नितिन गडकरी जी हैं, उनके इसमें मैंने बहुत सारे उनके कमेंट्स और लेक्चर सुने हैं, और एक बहुत अच्छा स्टेप आई रियली अप्रिशिएट। हमारी एग्रीकल्चरल जो हमारे किसान हैं उनकी जो उपज है अगर उसको इससे जोड़ देते हैं
फ्यूल इंडस्ट्री से, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट आ जाएगा, बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इसको। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं, जिसमें आता है कि क्लैरिफिकेशंस की बात आती है, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है डीलर चेन में। क्लैरिफिकेशन की लैंग्वेज क्या हो जो हमारी ऑयल कंपनी को चाहिए, अगर कोई भी उनको नॉन कंप्लायंस दिख जाती है या नहीं भी दिखती है तो लेटर इशू हो गया तो क्या करें। तो इससे मैं थोड़ा सा आपसे किस्सा शेयर करना चाहूँगा। किसी से क्लैरिफिकेशन मांग लिया जबकि वहाँ पे सर्विस रोड थी, तो मैं समझ नहीं पाया क्लैरिफिकेशन क्यों मांगा है। एनीवे उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं मैं देखता हूँ ऑयल कंपनीज जो है बहुत आर्बिट्रेरी वर्क करती हैं। LOI कहीं कहीं दे दी गई है जबकि बहुत बड़ी नॉन कंप्लायंस है, और कुछ लोग को जो है बहुत छोटी छोटी नॉन कंप्लायंसेस पे क्लैरिफिकेशन दे करके रिजेक्ट किया जा रहा है, विच इज़ नॉट फेयर। और मुझे लगता है दोस्तों क्लैरिफिकेशन की लैंग्वेज को देखते समय जो LOI को जो रिलीज करते हैं या जो LOI को देखते हैं कि जारी की जाए ना की जाए, तो उनके पर्सनल व्यूज कंपनी के दूसरे ऑफिशियल से बहुत डिफर करते हैं। कुछ को लगता है लैंग्वेज ठीक है, कुछ को लगता है लैंग्वेज ठीक नहीं है। बट अगर एक दो पे उन्होंने LOI जारी कर दी, उसमें रिलैक्सेशन वर्ड आ गया या उसमें सुटेबल वर्ड आ गया, तो उनको लगता है लैंग्वेज ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों इट्स नॉट फेयर। हमारी गाइडलाइन जो है 2020 में जब चेंज हुई है, तो कहीं भी रिटेल आउटलेट को आप लगा सकते हैं अगर ROW अवेलेबल है सर्विस रोड का प्रोविजन करके, प्रावधान करके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो LOI को रिलीज करते हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, दे शुड लुक इट वेरी इसको थोड़ा सा उनको मुझे लगता है कि लिबरल होकर देखना चाहिए। और जहाँ पे लगता है कि बंदा बहुत कीन है एंड ही विल बी गुड डीलर, तो वहाँ पे जो है LOI जारी करनी चाहिए। और लैंग्वेज को जो है अगर उनको लगता है ठीक है तो दिस शुड बी एक्सेप्टेड, और बहुत लकीर के फकीर बन के चलने से कोई फायदा नहीं है। तो क्लैरिफिकेशन में आप कॉन्शियस रहिए दोस्तों, आप ऐसी लैंग्वेज लिखवाइए जो सुटेबल हो। कोशिश करिए कि आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी के उनसे जो ऑफिशियल्स हैं उनसे डिस्कस कर लीजिए कि ये क्लैरिफिकेशन आ रहा है, तो उसके बाद ही आप इस पर प्रोसीड करिए। अब एक दोस्तों बहुत इसमें एक बार बार क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग की NOCs जो है वो छोटी छोटी NOCs फंस जाती हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अर्बन एरिया में जो है किस तरीके के NOCs चाहिए। दोस्तों जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनमें थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। वहाँ मैप अप्रूवल की भी बात होती है, इम्पैक्ट फ़ी की भी बात होती है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि यूपी में बहुत सारे केसेस मैं देखता हूँ, यूपी को बिलोंग करता हूँ, और दिल्ली NCR और पंजाब के एरियाज़ और बिहार के बहुत सारे एरिया में हमारी टीम काम करती है, और बहुत सारे कंसल्टेंट इंटैक्ट हैं और जिनसे बातचीत होती रहती है। हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं आपस में, जैसे मेरी कोशिश होती है कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, आपके इनपुट्स को भी बीच में लाऊं। तो मुझे दोस्तों यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा आप देखिए कि इम्पैक्ट फ़ी बहुत हैवी पड़ती है जब लैंड यूज़ कन्वर्जन की बात करें, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको टैक्टफुली चलना होगा, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपका जो वेंचर है वो पूरा का पूरा अनसक्सेसफुल हो जाए, अनवायबल हो जाए। तो आप कोशिश करिए कि आप NOC किसी तरीके से निकलवाइए डेवलपमेंट अथॉरिटी की, क्योंकि वो उन एरियाज़ में भी जो आपसे इम्पैक्ट फीस की बात करते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली मास्टर प्लान में तो आ गए हैं बट वहाँ अथॉरिटी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, बट क्योंकि मास्टर प्लान लिमिट में आ गए हैं और आपको वहाँ के NOC चाहिए, डिस्ट्रिक्ट DM के ऑफिस से ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, एक लेटर जारी हुआ है। यू हैव टू डील दिस वेरी टैक्टफुली। आप चाहें तो ऐसे केसेस ला के डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कुछ उसमें और इनको निकाला जाए। तो मुझे लगता है दोस्तों आपकी बहुत सारी क्वेरीज इसमें डिस्कशन कर ली हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लंबी वीडियो पता नहीं आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी जितनी भी मेरी नॉलेज है उसको आप तक पहुंचाया जाए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप मेरे तक आने दीजिए, और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने कि जो हम लोग जहाँ पे जो है एक सबको ला करके एक कॉमन उस पर एक थॉट प्रोसेस पे जो नए जो एप्लीकेंट हैं उनकी भी हेल्प हो, जो लोग रिटेल ऑयल इंडस्ट्री में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं उनको भी नए थॉट्स हों, उनको भी नए आइडियाज़ आएँ कैसे आगे बढ़ें। बट मुझे लगता है दोस्तों आप उनकी ज़रूर हेल्प करिए जो लोग जिनको जो डिप्राइव्ड हैं, जिनको कोई कंसल्टेशन नहीं मिल रहा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे कुछ मैसेज, वॉइस मैसेज भी आए हैं और उन्होंने अपनी जो है प्रॉब्लम को शूट किया, जिसको मैंने टेलीग्राम पे डाला है। आई ट्राइड माई हार्ट कि मैं उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँ, क्योंकि जो वॉइस मैसेज भेज रहा है मुझे लगता है वो बहुत परेशान है और प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, क्योंकि जो है एक्सप्लॉइटेशन जो है अगर किया जाता है अननेसेसरी, तो मुझे लगता है दैट इज़ नॉट गुड। बिकॉज किसी भी प्रोफेशन को करना, किसी भी बिजनेस को करना, इसका राइट आपको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इट्स ए फंडामेंटल राइट। आप अच्छे कंसल्टेंट्स को रखिए, हो सकता है उसमें कुछ एक्सप्लॉइटेशन कम हो, और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा कंसल्टेंट की थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है तब भी मुझे लगता है इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आप कोशिश करिए कि एक आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए, बिकॉज कंसल्टेशन का और अच्छी गाइडेंस का बहुत फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट आपके रास्ते थोड़े ईजी हो जाते हैं।
और मुझे लगता है दोस्तों इस चैनल का जो बेसिक मकसद है कि आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हों, जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स बेसिकली रिजॉल्व हों, जिनको कोई हेल्प नहीं मिल पाती। जैसे मुझे वॉइस मैसेजेस से भी कुछ सारे मैसेजेस आए हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं उसको जो है एड्रेस करूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं जब इस तरह के मैसेजेस कोई करता है, व्हाट्सएप पे बार बार रिमाइंडर देता है। मैं अनफॉर्चुनेटली अगर रिप्लाई नहीं दे पाया, बार बार अगर रिमाइंडर आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसका जवाब दूं। तो मुझे लगता है कि कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके हर्डल्स हैं, तो उसको मिलजुल के हम लोग एड्रेस करेंगे। और इस चैनल जो है तेज़ी से ग्रो कर रहा है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आप लोग का चैनल आगे बढ़ रहा है, आप लोग का सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप लोग के थम्स अप आने की वजह से मैं बाउंड हो जाता हूँ, आप लोग के इनपुट्स आने की वजह से समय निकाल के वीडियो बनाऊँ। इस समय मुझे लगता है कि रात के शायद 1:30-2 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा समय जो है लेट इवनिंग में रात को ही मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो अपने इनपुट्स इसी तरीके से देते रहिए, अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए। और मैं लास्ट में ही कहूँगा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही, कट शॉर्ट करूँगा यहाँ पे। आप लोग एनर्जाइज रहिए, आसपास के माहौल को भी एनर्जाइज रखिए और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को जो है समाज में स्प्रेड करिए।